लोग कहते हैं कि वोकेशनल कोर्सेज़ की हालत काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बहुत ख़राब चल रही है। जी, जैसा उसका चलाना चाहिए वैसा तो नहीं चल रहा। तो आप खुश हैं कि नहीं बीएचयू में पढ़ के, सही बताइएगा। बीएचयू में पढ़ के खुश हैं, लेकिन कभी कभी कोर्स के लगता है कि एक गलत कोर्स तो नहीं चूज़ कर लिया हमने। आपको घबराहट हो रही है? नहीं, हम मतलब ज़्यादा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं मेरा। अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है 10 बार उछलिए, जो कम्युनिकेशन यहाँ पे है वो यहाँ चला आएगा, और 11वें बार उछलेंगे तो यहाँ आ जाएगा। है कि यहाँ पे सिस्टम बहुत ख़राब है, प्रोफेसर अच्छे नहीं हैं पढ़ाने वाले, एजुकेटेड प्रोफेसर जो कंप्यूटर की नॉलेज अच्छे से रखते हो वो नहीं है। क्या ये बात सही है? लेकिन आपने बोला कि 100% में से 60-70% बढ़िया पढ़ाई होती है, या फिर सब चीज़ें सही हैं? वोकेशनल में 30% कहाँ लैग कर रहा है, क्या लैग कर रहा है, आप बताओ। आपने इतने समय पढ़ाई की बीएचयू में, तो अभी तक आपको मालूम चला होगा कि यहाँ ना पढ़ करके कंप्यूटर एप्लीकेशन कहीं और परस्यू करते तो बहुत मज़ा आता। तो वो कॉलेज का नाम या इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है जहाँ अच्छी पढ़ाई होती है कंप्यूटर एप्लीकेशन की? ना मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए हम यहाँ पे यूक्रेन और रसिया वाला, फ़िलिस्तीन और इजराइल वाला जंग कर रहे हैं। यहाँ पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 10-10 दिन धरने पे बैठे हुए बिना खाए पिए। 1 महीना बैठना पड़ा था हम लोग। 1 महीना लड़के बैठे हैं, फिर भी आज इनको ये बोलने में समझ में नहीं आ रहा है कि प्लेसमेंट शायद हो जाएगा, पढ़ाई ठीक चल रही है। एक लास्ट चीज़ यादव जी, 35,000 जमा करत हुआ, फिर बाद में 35,000 जमा करवा, मतलब पूरा मिला करके 65-70,000 रुपये सालीना अपने कोर्स के लिए खर्चा कर रहे हैं। हाँ। तो बुलंद आवाज़ों में बोलिए कि हमको क्या चाहिए बीएचयू से? हमको प्लेसमेंट चाहिए, और हमको बढ़िया फैसिलिटीज़ चाहिए, बढ़िया टीचर चाहिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए, जो भी हमारा प्रैक्टिकल कोर्स है उसके हिसाब से चाहिए, और ये देना चाहिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय। इनका नाम है अनुराग। अनुराग जी, अनुराग ही है ना? हाँ, अनुराग यादव नाम है मेरा, और बीवॉक कोर्स का छात्र हूँ मैं। न्यू स्टूडेंट? नहीं, न्यू स्टूडेंट नहीं, फर्स्ट ईयर। थोड़ा सा पास आइए तो। सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो रहा है, सेकेंड ईयर सेशन लेट चल रहा है। हाँ। बहुत लेट चल रहा है कि लेट चल रहा है? बहुत लेट चल रहा है। बहुत लेट चल रहा है। इधर आइए। वी वॉक पे हमसे बहुत लोगों ने बोला था कि भाई साहब आपको वीडियो बनाना चाहिए। वी वॉक के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो ब्राह्मण वामन मिश्रा विश्रा करके सब लोग थे ना, तो लोगों का कहना था कि आप जातिवाद करते हो। आप मेरे वीडियोस देखे हो कि नहीं? देखे। हम जातिवाद करते हैं कभी? नहीं करते हैं। बताओ यार। नहीं करते हैं, एक ही 2 वीडियो देखे आप। एक ही 2 वीडियो देखे। हाँ, उस समय जब आप बना रहे थे वी वॉक पे, मतलब जब शुरू में कुछ बच्चे आए थे, तो हमारी क्लास के 1-2 बच्चों का आपने इंटरव्यू लिया। तो क्या उन लोगों ने सही बात बताई थी कि बस नेतागिरी करके चले गए थे? जिन बच्चों का इंटरव्यू लिया था वो तो ऐसे जनरल इंटरव्यू था, मतलब हैवी इंटरव्यू फिर कैसे लिया जाए? मतलब जनरल को छोड़ी हैवी, मतलब वो था कि आप लोग का कोर्स कैसा है। खुल के बताइए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बीएचयू जाना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अनुराग एकदम खुल जाइए, कुछ देर बात करते हैं। बताइए वी वॉक का क्या सिचुएशन चल रहा है, आप क्या बोल रहे थे? अभी सर एग्ज़ाम चल रहा है हम लोग का, और इससे पहले क्लासेस बंद थी जब धरना चल रहा था। ओके। उसके बाद क्लासेस शुरू हुई, 2 महीने क्लासेस चली हैं। ओके। उसके बाद एग्ज़ाम हो रहा है। एग्ज़ाम हुआ। लोग कहते हैं कि वोकेशनल कोर्सेज़ की हालत काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बहुत ख़राब चल रही है। जी, जैसा उसका चलाना चाहिए वैसा तो नहीं चल रहा। वैसा नहीं चल रहा है। अगर हम 100% में से बोलें कि कितना परसेंट बेकार हो गया है, तो कितना बोलेंगे? कितना परसेंट बेकार हो गया है? मतलब ये कितना सही 100% में से कितनी व्यवस्थाएं सही चल रही है बताइए? 100% से में से अगर आप बोलें बी वॉक को लेकर, तो लगभग 60-70%। अच्छा है 60-70%। ये कितना चल रहा है? कितना चल रहा है? और बाकी चीज़ें लैग क्या कर रहा है अनुराग? सर, लैग प्रैक्टिकल एजुकेशन उतना अच्छे से नहीं मिल रहा है। जैसे जो भी कोर्स प्रैक्टिकल एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं करवाया जा रहा है। अब वोकेशनल पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही है। आपका मेन वोकेशनल कोर्सेज में कौन सा है? कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये तो बहुत हाई डिमांडेड कोर्स है जी। कंप्यूटर एप्लीकेशन। आप 1 सेमेस्टर पढ़ाई कर चुके, दूसरे सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो क्या लग रहा है बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं? सर, दूसरे सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी हम लोग का चल रहा है, तो उस फर्स्ट सेमेस्टर में तो दिक्कतें थी, लैब वो बढ़िया से व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अभी लैब तो अच्छी मिल रही है, और क्लासेस भी सही चल रही थी, टीचर्स भी अच्छे हैं। लैब में क्या क्या इन लोग लैब में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं जो लैब अच्छी हो गई? जैसे सर, पहले लैब हमारी सफिशिएंट नहीं थी जितने क्लास के बच्चे, बस
हाफ स्ट्रेंथ के लिए लैब थी। और लोग बोलते हैं कि यहाँ पे सिस्टम बहुत ख़राब है, प्रोफेसर अच्छे नहीं हैं पढ़ाने वाले, एजुकेटेड प्रोफेसर जो कंप्यूटर की नॉलेज अच्छे से रखते हो वो नहीं है। क्या ये बात सही है? नहीं सर, प्रोफेसर तो हैं हर अलग अलग, जैसे आईआईटी में या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अच्छे प्रोफेसर हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रोफेसर आते हैं पढ़ाने के लिए, हाँ, लेकिन अब आप जैसे उसमें प्रोफेसर्स के अलावा रिसर्च स्कॉलर्स भी पढ़ाते हैं। रिसर्च स्कॉलर, ये तो न्यूली कोर्स खुला हुआ है, इसमें रिसर्च स्कॉलर हैं क्या? इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन में रिसर्च स्कॉलर हैं? कन्फर्म। ये शिक्षा प्रणाली है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की। आपने बोला कि 100% में से 60-70% बढ़िया पढ़ाई होती है या फिर सब चीज़ें सही हैं? वोकेशनल में 30% कहाँ लैग कर रहा है, क्या लैग कर रहा है, आप बताओ। सर, जो हमारा कोर्स है उसमें प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और उसको मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पढ़ना चाहिए यहाँ पे। एकदम कॉमन भाषा में आ जाइए। मान लीजिए ये माइक पकड़िए आप, ये देखिए एकदम इजी है, 100 ग्राम का माइक है, बहुत भारी तो नहीं है ना? नहीं। सोचिए मेरे कंधों बहुत ज़्यादा वजन भी नहीं है, मैं इजीली बात कर सकता हूँ आपसे। बस मैं जब बोलूँ आप थोड़ा मेरी तरफ कर देना और आप जब बोलना तो आप अपनी तरफ कर लेना, ठीक है? आप खुल करके बताओ कि किसी को, जैसे BHU का जो कोर्स था वो अब राजीव गांधी साउथ कैंपस भेजा जा रहा है, तो ये बात कहाँ तक सही है, कितनी सही है? क्या सही में वोकेशनल कोर्सेज़ की पढ़ाई अब मेन कैंपस में नहीं होगी? आप लोग शिफ्ट करने वाले हो वहाँ पे? सर, जितना हमको पता है अभी वोकेशनल कोर्स इस बार बंद कर दिया गया है और अगले साल से वापस चलाएंगे इसको। कहाँ चलाएंगे? यहाँ पे जो कोर्सेज चल रहे थे वो यहाँ पे चलेंगे और वहाँ पे जो चलते थे वो वहाँ पे चलेंगे। अच्छा, मतलब वहाँ की पढ़ाई वहाँ होगी, यहाँ की पढ़ाई यहाँ होगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है अभी जैसा हम लोग को बताया जा रहा है उसके हिसाब से। आपने इतने समय पढ़ाई की BHU में, तो अभी तक आपको मालूम चला होगा कि यहाँ ना पढ़ करके कंप्यूटर एप्लीकेशन कहीं और परस्यू करते तो बहुत मज़ा आता। तो वो कॉलेज का नाम या इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है जहाँ अच्छी पढ़ाई होती है कंप्यूटर एप्लीकेशन की? सर, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन के अलावा हम कंप्यूटर एप्लीकेशन तो हर जगह चलता है, जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी चलता है और यूनिवर्सिटीज़ में भी चलता है। लेकिन अगर हमको चूज़ करना होता तो हम BVOC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में चूज़ करते, क्योंकि वहाँ पे अच्छा पढ़ाया जाता है, मतलब कोर्स को अच्छा से रेगुलेट किया जा रहा है। अच्छा, आपको घबराहट हो रही है? नहीं, हम मतलब ज़्यादा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं मेरा। अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है 10 बार उछलिए, जो कम्युनिकेशन यहाँ पे है वो यहाँ चला आएगा, और 11वीं बार उछलेंगे तो यहाँ आ जाएगा अपने दिमाग में। लोग बोलते हैं ना दिमाग में। आप जानते हैं हमको पहले से? जी, आपके वीडियोस देखे, हम अच्छा कर रहे हैं जी। नहीं, कुछ अगर निंदा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमको सुधार सकते हैं बिल्कुल। आपका वीडियो सही है। स्टूडेंट्स का रिएक्शन क्या है, कैसे छात्रों का दिक्कतें क्या है, उन चीज़ों के ऊपर आप बनाते हैं वीडियो, क्योंकि पॉलिटिकल और बड़े बड़े मुद्दों पे वीडियोस बनते रहते हैं और स्टूडेंट पे कोई ध्यान नहीं देता। ऐसा कोई चैनल है BBC या फिर लल्लन टॉप या फिर इंडिया टुडे जो परस्पर छात्रों पे काम कर रही है? नहीं कर रही है ना? तो हमें शायद काम करना चाहिए और लोगों को इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। ये स्कॉलरशिप यहाँ मिलता है क्या? यहाँ पढ़ने आएंगे उनको जानना की ज़रूरत है कि कैसा यहाँ पे सिचुएशन है। हाँ, कंप्यूटर एप्लीकेशन की फ़ीस बहुत ज़्यादा है जी। कितना है इसका साल भर का? सर, साल भर का तो अगर एक सेमेस्टर का लगभग 32 से 34 हज़ार है। 5,000 इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट फ़ीस लगता है। 31,000 सेमेस्टर फ़ीस है, 5,000 इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट फ़ीस लगता है। तो जो इतनी फ़ीस है, क्या हमें स्कॉलरशिप भी मिल रहा है? कुछ हो रहा है क्या? सर, पहले सेमेस्टर में तो व्यवस्था नहीं था स्कॉलरशिप, अभी स्कॉलरशिप का फॉर्म आया है और ऑफिस में पता करने पे हमें बताया गया है कि आप लोग का कोर्स वहाँ पे ऐड कर दिया गया है। अब देखिए इस बार स्कॉलरशिप अगर आ जाए तभी पता चलेगा ना। जैसे स्कॉलरशिप का दोस्तों एक तरीका होता है यहाँ पे BHU में। क्या होता है कि अगर स्कॉलरशिप का फॉर्म आप जा करके ऑनलाइन किसी भी साइबर कैफ़े पे भरते हैं, बताइए अगर कुछ गलत बता रहा हूँ मैं, तो भरते हैं तो उसके बाद उस स्लिप को ला करके ऑफिस में जमा करना होता है ना जी। जमा, अगर जैसे लोग क्या होता है कि स्कॉलरशिप भर देते हैं ऑनलाइन, उस स्लिप को ला करके अपने ऑफिस में जमा नहीं करते, तो ऑफिस क्या करता है उस स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन को वेरीफाई करता है, उसको पोर्टल पे चढ़ाता है, तब जा करके स्कॉलरशिप आता है। ऑफिस का अपना पोर्टल होता है, वो अपने से सब बच्चों का फॉरवर्ड करते हैं, फिर वहाँ से डिस्ट्रिक्ट कमेटी के पास जाता है, फिर वहाँ से वो फॉरवर्ड करते हैं तो स्कॉलरशिप आता है।
मतलब मिल जाएगा स्कॉलरशिप? लग तो रहा है मिल जाएगा, देखिए अब पूरा मिल देंगे जाए कि कम? कंफर्म, अब ये भी कंफर्म पता नहीं। क्या कंफर्म बताया, प्लेसमेंट होगा यहाँ पे कि नहीं? सही से बताया, झूठ मत बताया यादव जी। प्लेसमेंट देखिए अब प्लेसमेंट सेल हमारे फैकल्टी का बनाया गया है, लेकिन उसमें अब होगा कि नहीं होगा ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। क्लास में सीआर भी होगी? हाँ सीआर है, एक्टिव है वो सेल? हाँ सीआर में क्लास रिप्रेजेंटेटिव। क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो प्लेसमेंट में भी उसका योगदान रहता है उन लोगों का। अभी तो आप लोग अभी सेकेंड ईयर में जाओगे, कितने साल का कोर्स है? 3 साल। 3 साल का, तीसरे साल में ही सब प्लेसमेंट का देखा जाएगा। लेकिन आप लोगों ने पता किया कि बरकच्छा में जब ये कोर्स पहले से चल रहा है ना, तो वहाँ प्लेसमेंट होता है? नहीं पता। नहीं पता? नहीं, बहुत कम होता है हमको। बहुत कम होता है, नाम मात्र के बराबर है। हाँ। आप खुश हैं कि नहीं बीएचयू में पढ़ के? सही बताइएगा। बीएचयू में पढ़ के खुश हैं, लेकिन कभी कभी कोर्स के लगता है कि एक गलत कोर्स तो नहीं चूज़ कर लिया हमने, इतनी फ़ीस दे रहे हैं प्लेसमेंट, या फिर अगर हमको बढ़िया से प्लेसमेंट नहीं मिलेगा या नॉलेज कहीं तो बढ़िया से हमारे पास अगर स्किल्स नहीं रहेंगी तो आगे दिक्कत ही होगा ना। यहाँ पे आने का क्या फ़ायदा? दिखाइए कैमरा। इतने लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, काफ़ी लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, सभी स्टूडेंट हैं, और आप अकेले जा रहे थे, ठीक है? और आजकल मेंटल हेल्थ की बातें चल रही हैं, आपने सुना इन चीज़ों पे कुछ? जी। मेंटल हेल्थ पे क्या सुना अभी? कि मेंटल हेल्थ का भी आदमी के और फिज़िकल हेल्थ पूरे ओवरऑल वेलबींग पे असर पड़ता है। असर पड़ता है। आप इसको इम्पोर्टेंस देते हो? जी, गवर्नमेंट भी इसको बढ़ावा दे रही है। ऐसे ही लोग अकेले रहते रहते अपने फ्यूचर के बारे में सोचते सोचते, और हम कुछ चाहें और बीएचयू एडमिशन से करवा लें, बहुत बड़ी बात है कि नहीं? छोटी बात है? नहीं ना। तो इस चीज़ों को कराने के लिए बहुत लोग सामने भी नहीं आते हैं। बहुत लोग सामने आते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है? धरना, सड़क पे लेट जाना, चिल्लाना, हम FIR हो जाना। मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए हम यहाँ पे यूक्रेन और रसिया वाला, फ़िलिस्तीन और इजराइल वाला जंग कर रहे हैं। यहाँ पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 10-10 दिन धरने पे बैठे हुए हैं बिना खाए पिए। 1 महीना बैठना पड़ा था हम लोग। 1 महीना लड़के बैठे हैं, फिर भी आज इनको ये बोलने में समझ में नहीं आ रहा है कि प्लेसमेंट शायद हो जाएगा। पढ़ाई ठीक चल रही है, हमें जहाँ चापना चाहिए वहाँ चापना चाहिए, नहीं तो बीएचयू का भी मन बढ़ेगा ना। और हम और आप बोलेंगे तभी ना सुविधाएं अच्छी होंगी। हमें अपना हक तो मांगना ही पड़ेगा। हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई दूसरा नहीं आएगा। खुल कर बोलिए। एक लास्ट चीज़ यादव जी, 35,000 जमा करत हुआ, फिर बाद में 35,000 जमा करवा, मतलब पूरा मिला करके 65-70,000 रुपये सालीना अपने कोर्स के लिए खर्चा कर रहे हैं। हाँ। तो बुलंद आवाज़ों में बोलिए कि हमको क्या चाहिए बीएचयू से? हमको प्लेसमेंट चाहिए, और हमको बढ़िया फैसिलिटीज़ चाहिए, बढ़िया टीचर्स चाहिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए, जो भी हमारा प्रैक्टिकल कोर्स है उसके हिसाब से चाहिए। और ये देना चाहिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय को। अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय नहीं सुन रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सुने, UGC सुने कि यहाँ पे क्या चल रहा है। समन्वय नहीं है यहाँ पे, UGC का विश्वविद्यालय में समन्वय नहीं है, विश्वविद्यालय का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ समन्वय नहीं है, विश्वविद्यालय के अंदर डिपार्टमेंट का सेंट्रल ऑफिस या वाइस चांसलर से कोई बात ही नहीं होती है, अपने पे छोड़ दिया गया है सब कुछ। मतलब चल रहा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सब कुछ। और ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनारस में है, और बनारस के सांसद मोदी जी हैं। 2024 में यहीं पे आएंगे वोट मांगने जी। और यही सब लड़के वोट देने के लिए तैयार हैं। युवा हैं आजकल के, खिलते हुए सितारे, फूल, जो आपको वोट देंगे, लेकिन हमेशा दिमाग में ही चलता रहेगा ना कि प्लेसमेंट हमारा कहाँ हुई क्या ना हुई, उसका कोई नहीं सोचता है। अरे चुनाव भी कितना गजब चीज़ है ना यादव जी। ये नहीं पूछते कि आपको क्या चाहिए, बोलते हैं हम आपको ये देंगे अगर जीतेंगे तो। पूछना चाहिए ना आपको चाहिए क्या पहले। ठीक है, कोई नहीं, मिल के बहुत अच्छा लगा। अब मैंने आपको परेशान तो नहीं किया ना? कुछ और मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम कैसा काम कर रहे हैं? आप भैया बढ़िया काम कर रहे हैं। भैया के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बढ़िया कर रहे हैं तभी सब्सक्राइब करिएगा, कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है यादव जी, मिलेंगे यादव जी से भी कभी और, जब चीज़ें सही होने लगेंगी, और आपसे भी मिलेंगे। वी वॉक का अलग। अगर आप चाहते हैं कि कुछ आपके मन में रह गया हो तो वो सवाल कमेंट में लिखिएगा, और किसी और कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हम अभी बीएचयू में हैं, उसके बारे में भी लिखिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज से, तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। इतना तो प्यार करना चाहिए ना। आइए शुक्ला जी।